Hello friends, welcome to Easy Way Commerce Financial Accounting series, and today I'm going to start a brand new chapter. It is royalty accounts, अधिकार शुल्क खाते. Meaning of royalty सबसे पहले देखते हैं. The amount which is paid as a consideration for the use of special right is called royalty. यूजर के द्वारा एसेट्स के ओनर को जो प्रतिफल के तौर पे उसके प्रयोग के बदले जो अमाउंट दी जाती है उसको हम रॉयल्टी कहते हैं. जैसे माइनिंग राइट है, जैसे किसी खदान से कोई, जैसे हम निकालते हैं अयस्क वगैरह निकालते हैं, या कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया. जैसे ऑयल वेल है, जैसे तेल के कुएं से तेल निकालने का अधिकार है, तो इसके बदले जो प्रतिफल दिया जाएगा उसके ओनर को, उसको रॉयल्टी कहते हैं. रॉयल्टी की देखो विशेषताएं क्या क्या होती हैं रॉयल्टी की. सबसे पहले तो रॉयल्टी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है लैंडलॉर्ड और लेसी यानी कि यूज़र और ओनर के बीच में, जिसमें तमाम तरह की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो मेंशन होती है. दूसरा फीचर क्या देखिए, रॉयल्टी पेमेंट है बेस्ड बेस्ड ऑन प्रोडक्शन और यूजेस. रॉयल्टी जो एक पीरियोडिकल पेमेंट है, जो यानी कि उत्पादन और प्रयोग पर निर्भर करेगी. ज़्यादा उत्पादन हुआ होगा तो ज़्यादा रॉयल्टी, कम हुआ होगा तो कम, बिल्कुल नहीं हुआ होगा तो ज़ीरो रॉयल्टी. इट इज़ अ कंसिडरेशन, जाते बात है एक प्रतिफल है. इसको जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के अंतर्गत रेवेन्यू की मान्यता मिली हुई है. और रॉयल्टी अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट इसलिए क्योंकि ये क्या है, आपका रेवेन्यू है, यानी या तो इनकम होगी. इनकम ये जो है ओनर के लिए है और यूज़र के लिए एक्सपेंडिचर है. तो नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, साल के अंत में ट्रांसफर हो जाते हैं बंद होकर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो वैसे रॉयल्टी अकाउंट भी जो है हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में क्लोज हो जाएगा. ये देखिए रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी पार्टीज इसमें होती है. तो बेसिकली रॉयल्टी में दो पार्टीज यहाँ पे होती हैं. एक हो गया लैंडलॉर्ड, जिसको हम ओनर भी कहते हैं और लेसर भी कहते हैं. हिंदी में अगर हम कहें तो पट्टादाता. दूसरी पार्टी जो इसमें है वो है लेसी, पट्टाधारी यानी कि पट्टेदार, जिसको हम क्या कहते हैं, ओनर, जो उस प्रॉपर्टी को यूज करता है. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, रेंट और रॉयल्टी में क्या डिफरेंस है, किराए और अधिकार शुल्क में क्या अंतर है. तो देख लेते हैं. रेंट इज पेड फॉर द यूज ऑफ एसेट्स, संपत्ति के प्रयोग के एवज में जो प्रतिफल दिया जाता है उसको हम रेंट कहते हैं, किराया कहते हैं. और रॉयल्टी इज पेड फॉर द राइट यूज, राइट टू यूज, यानी कि किसी संपत्ति की को प्रयोग करने के अधिकार के एवज में जो प्रतिफल दिया जाता है उसको रॉयल्टी कहते हैं. रेंट इज पेड ऑन टाइम बेसिस, बेसिकली जो रेंट है वो समय के आधार पे किया जाता है. और वेरेज रॉयल्टी इज पेड ऑन प्रोडक्शन बेसिस, उत्पादन के आधार पे. रॉयल्टी यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रॉयल्टी होगी, प्रोडक्शन कम होगा तो रॉयल्टी कम होगी. अगर बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं होगा तो रॉयल्टी शून्य होगी. जनरली रेंट इज चार्ज फॉर द टेंजिबल एसेट्स, यानी कि जो आपके फिजिकल एसेट्स हैं, जैसे मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, इन चीज़ों के प्रयोग के लिए आमतौर पे जो कंसिडरेशन लिया था उसको रेंट कहते हैं. और जबकि रॉयल्टी इज़ पेड फॉर बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल. मीन्स जैसे आपके मशीन हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये तो है ही है. इसके अलावा जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो इनके लिए भी, यानी जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं उनके लिए भी उनके प्रयोग के लिए जो कंसिडरेशन दिया जाएगा उसको हम जो है रॉयल्टी कहेंगे. फिर देखते हैं रॉयल्टी अकाउंट में इंपॉर्टेंट टर्म्स. अब आप जब चैप्टर करेंगे हम आगे तो इसमें क्या क्या टर्म्स आएंगे, कौन कौन सी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे. तो जैसे रॉयल्टी अकाउंट में आपको लैंडलॉर्ड मिलेगा, तो लैंडलॉर्ड का मतलब ओनर हो गया, जो भी उस एसेट्स का ओनर है. दूसरा टर्म तो आपको मिलेगा उसमें लेसी. लेसी का मतलब यूज़र, जो यूज कर रहा है लैंड और माइन और एसेट्स जो भी होंगी. तीसरा टर्म इसमें हम पढ़ेंगे रॉयल्टी. तो रॉयल्टी जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यह एक पीरियोडिक पेमेंट है टू द ओनर ऑफ लैंड और माइन बेस्ड ऑन प्रोडक्शन और यूज. रॉयल्टी को कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए आप लोग. रॉयल्टी इज इक्वल टू होगा प्रोडक्शन इनटू रेट. जितना उत्पादन हुआ है, यानी कि जितना हमने उसमें से ड्रॉ किया है, और जो भी उसका रेट तय हुआ है उत्पादन का, तो उसको मल्टीप्लाई करके रॉयल्टी निकलेगा. आ, फिर इसमें हमें देखने को मिलेगा मिनिमम रेंट, और जिसको हम डेड रेंट भी कहते हैं. मिनिमम रेंट का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मिनिमम रेंट रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से the owner is entitled to get as per the contract even if there is no production. मिनिमम रेंट का मतलब ये है दोस्तों कि अगर सपोज दैट किसी वर्ष किसी भी वजह से सपोज दैट कोई भी उत्पादन नहीं हुआ, इफ़ देयर इज अ ज़ीरो
प्रोडक्शन। तो जीरो प्रोडक्शन के हिसाब से रॉयल्टी क्या हो जाएगा, चूँकि प्रोडक्शन जीरो था तो रॉयल्टी भी ज़ीरो हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि उस एक महीने या जो भी टाइम दिया गया है उसमें अगर कोई उत्पादन नहीं है तो उसके ओनर को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में ये टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि अगर कोई भी उत्पादन नहीं होता है इन केस, या कम उत्पादन होता है, बट ओनर को जो है फिर भी एक अमाउंट, मिनिमम अमाउंट सप्लाई की जाएगी, तो जिसको हम बोलते हैं मिनिमम रेंट, या इसको डेड रेंट भी कहते हैं और इसको जो है फ्लैट रेंट भी कहते हैं। तो इसके बाद अगला जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स में मिलेगा हमें, शॉर्ट वर्किंग, लघु कार्य, हिंदी में हम इसको कहते हैं लघु कार्य। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, व्हेन द रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। शॉर्ट वर्किंग मीन्स लघु कार्य, यानी कि काम कैसा हुआ है, कम हुआ है। तो कैसे हम शॉर्ट वर्किंग को कैलकुलेट करेंगे, शॉर्ट वर्किंग को बेसिकली हम शॉर्टकट में SW लिख देते हैं। तो शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, यानी कि मिनिमम रेंट और रॉयल्टी के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट वर्किंग कहेंगे। और शॉर्ट वर्किंग बच्चों दो प्रकार का होता है, एक तो रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग, दूसरा अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग। यानी ऐसा शॉर्ट वर्किंग जिसको हम रिकवर कर सकते हैं, जिसको रिकूप किया जा सकता है, और दूसरा रिकवरेबल या अनरिकूप्ड, जिसका अपलेखन नहीं किया जा सकता। रिकव्ड उसको कहाँ से किया जाएगा, हमेशा सरप्लस से किया जाएगा। तो या तो एक साल में या तो सरप्लस होगा या शॉर्ट वर्किंग, या तो सरप्लस होगा या शॉर्ट वर्किंग, दोनों में से एक होगा। सरप्लस क्या, देखो, व्हेन द रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट देयर विल बी अ सरप्लस एंड शॉर्ट वर्किंग आर रिकव्ड फ्रॉम दिस सरप्लस ओनली। तो अगर मिनिमम रेंट से ज़्यादा रॉयल्टी हो रही है, इट मीन सरप्लस हो रहा है। और हमेशा जो भी शॉर्ट वर्किंग, यानी कि जो पुराने सालों की, पुराने वर्षों का जो शॉर्ट वर्किंग था, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन में आता है तो उसको रिकूप किया जा सकता है। और वो रिकूपमेंट कहाँ से होगा, ओबियसली सरप्लस से होगा। जब किसी साल ज़्यादा रॉयल्टी अगर बन रही होगी तभी जाके उससे क्या करेंगे, उसको सब एडजस्ट कर पाएंगे। फिर उसके बाद आएगा अगला, रिकूपमेंट है, यानी कि जिसको हम राइट ऑफ बोलते हैं ऑफ शॉर्ट वर्किंग। रिकूपमेंट अप टू अ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, हमेशा ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। और सबसे ज़्यादा, यानी कि जहाँ पे गलतियाँ होती हैं क्वेश्चन में, तो मेन रिक्रूटमेंट कंडीशन को लेकर के ही होती है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के उसमें पूछा जाता है। तो रिक्रूटमेंट कंडीशन क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जो रिक्रूटमेंट का जो कंडीशन होती है वो टाइम पे आधारित होती है, जैसे नेक्स्ट 3 ईयर है, नेक्स्ट 2 ईयर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को समझ लिया, वहीं तक हम क्या करेंगे, उसको रिकूप कर पाएंगे। अगर वो टाइम एक्सपायर हो गया तो फिर जो अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग होगी उसको हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ध्यान रखना, जो रिक्रूटमेंट की कंडीशन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन में, उसी हिसाब से आप जो है क्वेश्चन को करेंगे। बाकी इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, रॉयल्टी अकाउंट का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसमें क्या किया जाता है। तो दो तरह के इसमें जो है क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट कभी कभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्रीज हैं, और जर्नल एंट्रीज दोनों में पूछी जाती है या किसी एक में पूछी जाएगी, इन द बुक्स ऑफ लेसी और इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। जैसे मैंने आपसे कहा कि एग्रीमेंट में, रॉयल्टी एग्रीमेंट में दो पार्टीज होती है, एक तो आपका लेसी हो गया, दूसरा लैंडलॉर्ड हो गया। तो दोनों के वहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले लेसी से। अगर इन दी बुक्स ऑफ लेसी है तो क्या क्या होंगी उसमें, एक तो आपकी जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। और अगर क्वेश्चन में ये लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, तो नेसेसरी अकाउंट का बच्चों मतलब होता है ये 3 अकाउंट आपको बनाने हैं। अगर सिंपली ये लिखा है, क्वेश्चन दिया है और आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, देन यू विल हैव टू प्रिपेयर लैंडलॉर्ड अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और रॉयल्टी अकाउंट। तो ये अकाउंट बनाने होंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है व्हेन देयर इज एन इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन टू प्रिपेयर मिनिमम रेंट अकाउंट, देन यू विल हैव टू मिनिमम रेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बेसिकली ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, ये इन द बुक्स ऑफ लेसी था। तो ऐसी जो है आपके इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड भी होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स वेरी मच।